तत्वम ब्रह्म तत्वम यश्याम इति काशे। अगर यहाँ पे कोई चीज़ें हमें प्रकाशित कर रही हैं तो वो है डॉक्टर आरबी सिंह सर की मौजूदगी, उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद, और मैं कहूँगा मेरे छोटे भाई कमल जी का आप मार्गदर्शन, सुष्मिता जी की मेहनत जो रंग ले आई है। तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बाल कवियों की कविताओं को सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मेरा भी मन कर रहा है सबसे पहले कविता ही सुना दूं। और शून्य आपका विषय रहा है तो मुझे शून्य विषय बहुत पसंद भी है। मैंने कुछ लिखा था एक बार, तारक मेहता है शैलेश लोढ़ा जी, उन्होंने मुझे विषय दिया था शून्य, उस पर मुझे कहा गया था कि कुछ पढ़िएगा। तो उस समय मैंने लिखा था कि मैंने पूछा एक छात्र से शून्य की किसने खोज की। मैंने पूछा एक छात्र से शून्य की किसने खोज की। आर्यभट्ट बोला तपाक से, फिर पूछ उठा सर ये सोच उसे किसने दी। उसके इस प्रश्न पर मैं तो बिल्कुल मौन था। सवाल ये कौन था, वो कौन था, वो कौन था। फिर उसका जवाब आया सर, खोजा होगा काम आने वाले रिश्तों को बुरे दौर में। शून्य की खोज की होगी किसी और ने। आपकी गणित की जानकारी थोड़ी न्यून है। आज के इस दौर में लगता आप भी भावशून्य है। आज के इस दौर में लगता आप भी भावशून्य है। जब भी हम लोग गणित पढ़ते हैं तो हम लोग को सबसे पहले क्या सीखना होता है? गणित सबसे पहले हम लोग को सिखाता है कि गणित वणित के सूत्र सब बिल्कुल हैं बेकार। गणित वणित के सूत्र सब बिल्कुल हैं बेकार। प्रेम में कब होता भला दो दो मिलके चार। तो गणित जो है हमें जोड़ना सिखाता है, गणित हमें बांटना नहीं सिखाता। और गणित का सबसे पहला जो सूत्र कहा गया है वो ये कहा गया है कि युक्ति युक्तम वचा ब्राह्यम बालात अपि सुखात अपि युक्तिहीनम वचा त्याज्यम वृद्धात अपि शुकात अपि। मतलब whatever is consistent with right reasoning should be accepted and whatever is inconsistent ought to be rejected। तो अगर आप गणित पढ़ रहे हैं तो प्रश्नों से डरिए मत। गणित अगर पढ़ रहे हैं तो आपके अगर ये अंदर ये दम्भ हो जाए कि जो मैं पढ़ रहा हूं वो पूर्ण है, तो आप समझ लीजिए गणित उसी दिन आप छोड़ दीजिए। तो गणित कभी खत्म नहीं होगा। आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिक्स तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बाउंड्री से परे है। मतलब मैथमेटिक्स इज द ओनली सब्जेक्ट विच डोंट चेंज विथ बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। मैथमेटिक्स एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट है। ये लैंग्वेज है साइंस का। तो मैथ आप पढ़ते जाइए, कितना भी पढ़ेंगे वो आप कभी खत्म नहीं हो सकता। एक चीज मैंने पढ़ी, एक छोटा सा बच्चा था, उन्होंने बोला आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की। आर्यभट्ट का बहुत बड़ा योगदान रहा है शून्य के उसमें, लेकिन उनसे भी पहले ब्रह्मगुप्त रहे हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स में बहुत काम भारतवर्ष में किया है। उनसे भी पहले पाइथागोरस हुए हैं, उनसे भी पहले प्रोटागोरस हुए हैं, उनसे भी पहले एनाक्सागोरस हुए हैं। बहुत हमारे फिलोसफर्स हुए, इंडिया में भी हुए हैं, बाहर भी हुए, जिन्होंने गणित पे बहुत काम किया है। हमारे यहाँ आप लोग वेद पढ़े होंगे, जितने हमारे वेद लिखे हैं, खासतौर पे अथर्ववेद, उसमें मैथमेटिकल सूत्र बहुत ज़्यादा है। कभी मैं उस पर उन विषयों पे मैं डिटेल में जाऊँगा। आप कभी भी जापान में चले जाएं तो वहाँ पे अगर मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है तो वहाँ पे अगर हमको सिखाना है किसी बच्चे को 2 गुणे 3 6 होगा, तो ऐसे नहीं सिखाते कि जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में सिखाया करते हैं। वो लोग सिखाते हैं कि 2 हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ करेंगे, 3 वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, जितने नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे वो आपका आंसर होगा। तो वो लोग मैथमेटिक्स जो इंटरप्रिटेशन उनका एकदम अलग है। हमारे यहाँ दिक्कत क्या रही है, जब से मैकाले पद्धति आ गई है, हम लोगों ने मैथमेटिक्स क्या साइंस हर चीज हम लोगों ने बदल दी है और दूसरों को फॉलो करना सीखते हैं। जैसे पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम आपके वैदिक मैथमेटिक्स में हजारों साल पुराना है, बहुत पहले से दिया हुआ है, और एक नहीं उसके 3 डेरिवेशंस दिए हुए हैं। लेकिन वही मैकाले पद्धति जो आई थी उस पर कविता है, मैं वो बहुत समय नहीं लूंगा, वो मैं सुना देता हूँ। नुक्कड़ का नंदू, आपको पसंद भी आएगी कि आपका कुछ ऐसे थी कि नुक्कड़ का नंदू दीनों दिहाड़ी
वो नुक्कड़ का नंदू, वो दीनू दिहाड़ी, वो गली का गोपी, वो पप्पू पनवाड़ी, वो बाजू का बनिया, वो लल्लू लोहार, वो गधा, वो धोबी, वो कल्लू कुम्हार, वो चाय वाला चंदू, वो झब्बन का झाड़ू, वो मल्लू का मामी, सुरेंद्र का साड़ू, वो आदिल के अब्बा, वो जुम्मन की अम्मी, वो नकी पतोहिया जेकर नाम हो निम्मी, सबन के शिक्षा कहानी के देखा, शिक्षा भी नई की पुरानी के देखा, सबके सब गदेलन के हाके पड़े हैं और कोचिंग की दिशा में बस झांके पड़े हैं। और बात कैसी होती है, वो गुप्ता का पोता, वो शर्मा का नाती, वो पड़वा का बेटवा जोन रहल उत्पाती, कपारे के हर कोना के नोचे, तकिया चादर बिछौना के नोचे। बचपन में सुनी होगी लोमड़ी की कहानी, उछले पड़ी थी अंगूर की दीवानी, स्वभाव के विपरीत वो फल खाने चली थी, भूलकर लक्ष्य दूसरों को रिझाने चली थी। पर असल में लोमड़ी अंगूर खाती कहाँ है, खाकर उससे खट्टा बताती कहाँ है, असफल हुए तो मंजिल खट्टी लगी है, यहां तो कोचिंगों की सट्टी लगी है। चलो इस कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाएं, लोमड़ी की अगली पीढ़ी को अंगूर खिलाएं, पर इस बार वो असल में है खट्टे। पर कैसे कहें, क्या सोचेंगे पड़ोसी, क्या कहेंगे ये बच्चे, लोमड़ी को अंगूर की जरूरत नहीं है, न तैरो उस नदी में जो उल्टी बही है, और स्वच्छंद पंछियों को पिंजड़े में जाने से रोको, भटक जाएं तो किसी बहाने से रोको, वो खुद ब खुद सफलता को पाने लगेंगे, वो खुद ब खुद अपने गीत गाने लगेंगे, वो खुद ब खुद अपने गीत गाने लगेंगे। तो बच्चों को आपसे अनुरोध आप लोगों से है कि बच्चों को स्वच्छंद आप छोड़ दीजिए, उनकी राह उनको खुद चुनने दीजिए। आप एक माध्यम हो सकते हैं। तो सबसे बड़ी जो चीज़ मैंने देखी यहाँ आपके कलाम साहब हैं और चाहे हमारे आलबी सिंह सर हैं, ये लोग हमेशा माध्यम बने हैं। ये लोग आप कह सकते हैं, ये नहीं कहते कि मैं आपको मंजिल तक पहुंचाऊंगा, ये लोग हमेशा माध्यम बने हैं। ये लोग कभी बेवजह का जो है क्लेम नहीं करते जैसे कोचिंग्स किया करती हैं। तो ये कोचिंग्स नहीं है, ये शिक्षण संस्था है, ये एक सेतु है जो आपको सफलता से जोड़ेंगे। और सेतु याद है तो मैं छोटी सी रचना में सुना के मैं अपना स्थान ले लूंगा। वो है सेतु बंधन। सेतु बंधन आप सब लोग, यहाँ हम लोग काशी में हैं तो सेतु बंधन आप लोग सब जानते होंगे, अयोध्या बगल में ही है। राम हम सबके आराध्य है, लेकिन सेतु बंधन असल में क्या है हम लोग नहीं जान पाए। एक बार मंदोदरी रावण के समक्ष जाती हैं और प्रश्न करती हैं कि पराक्रम पौरुष परंपरा का पर्याय हो, पराक्रम पौरुष परंपरा का पर्याय हो, असीम अलौकिक अंतहीन अध्याय हो, तीनों लोग तुम्हारी माया के अधीन हैं, फिर सीता क्यों जो राम में ही लीन है। और साधु बन छल किया गए दाढ़ी केश में, क्यों नहीं पहुंचे जानकी समक्ष तुम राम के वेश में। तब दशानन बोलते हैं, हाँ गया था एक बार मैं राम रूप धरने, तारना उद्देश्य था लगा सबको तरने, और रावण का मूल कहाँ राम के रूप में, दिए का अस्तित्व कहाँ कड़ी धूप में, और राम बन कोई नारी अलग कहाँ दिखी, सीता हो या मंदोदरी हर कोई माँ दिखी, और राम समक्ष झुका मेरा शीश है, और रावण मायावी है तो राम मायाधीश है। और राम कौन थे, राम दिनकर भी थे, राम ही दिन दिखे, राम उत्तर भी थे, राम प्रश्चिन दिखे, और भक्ति और भाव का प्रमाण एक पुल बना, त्याग और शौर्य का पर्याय रघुकुल बना, और सागर की विशालता का दंभ तोड़ते चले, पहाड़ों पे राम लिखा छोर जोड़ते चले। नल नील वानरों संग खड़े एक पैर पर, पत्थर जुड़ते चले समुद्र पर तैर कर, राम स्वयं खड़े हुए कुछ सोच कर विचार कर, फेंकने लगे पत्थर जो डूब गए हार कर। राम इस दृश्य पर पूर्णतः मौन थे, सोचा जो तैर रहे वो कौन है, जो तर गए वो कौन थे। कपीश मुस्कुराने लगे प्रभु के संताप पे, फिर दिया जवाब थोड़ा तोल थोड़ा नाप के। हनुमान जी बोलते, हे प्रभु अपने विचारों को आप नया मोड़ दें, डूबना है नियति राम जिसे छोड़ दे। वानरों में जोश था, लंका में हाहाकार था। कम रामायण पढ़िएगा, वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलेगा। कम रामायण का दृश्य है कि वानरों में जोश था, लंका में हाहाकार था, राम ही खबर बने चैनल ना अखबार था। राक्षसों का डर रावण गए देखने, पत्थरों पे दशानन लिखा वो भी लगे फेंकने। वो भी तैरने लगे न जाने किस भाव से, सबको लगा चमत्कार हुआ दशानन के प्रभाव से। यह सब जानकर मंदोदरी डरने लगी और रावण समझ जा वो प्रश्न करने लगी। मंदोदरी पूछती हैं, हे प्राणनाथ
आप दोनों के चमत्कार का कुछ तो संबंध है, भक्ति है, भाव है, किया क्या प्रबंध है। तीनों लोग ठहराते थे रावण के प्रताप से, संसार नतमस्तक हुआ रावण के जवाब पे। दशानन बोलते हैं, हे प्रिय अपने कुल को दिखा रहा मुक्ति का मैं रास्ता। हे प्रिय अपने कुल को दिखा रहा मुक्ति का मैं रास्ता, पत्थरों से बस इतना कहा तैर जा, तुम्हें राम का है वास्ता। राम मरहम बने अहिल्या के भाव पर, राम अश्रु बने शबरी के घाव पर, राम सेतु बने वंचित और समाज मध्य, राम सेतु बने वनवास और राजमत। आज हो रहा धर्म और धाम पे, वोट मांगे जा रहे राम के नाम पे। संस्कार अशोक वाटिका में आज नजर बंद है, समाज फूल है, शिक्षा मकरंद है, कोरोना मारीच है, महंगाई मेघनाथ है, राम हम स्वयं है, लक्ष्मण कर्म बन साथ है, और शेषनाग वॉरियर्स बन उठाए सबका भार है। और जिसने कोरोना में ऑक्सीजन पहुंचाया वही पवन पुत्र अवतार है। और राम साधना भी है, राम ही साध है, और जो काशी में दिख रहा है ना, वही रामराज है, वही रामराज है, वही रामराज है।